आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण नज़र आ रहा है, कक्षा 7 का है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 लेसन की पढ़ाई कर ली थी। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। आपका अध्याय है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर मैं बता रही हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वो उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आते हैं और कोई परिवर्तन इसमें कुछ परिवर्तन के साथ आते हैं और हिंदी भाषा उन्हें इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेती है। जैसे असे अजर, अमर, अटल, अनपढ़, अनसुना, अनबन इत्यादि। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग बच्चों वो उपसर्ग जो अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से हिंदी भाषा में आते हैं और कुछ परिवर्तन के साथ इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे विदेशियों का हमारे ऊपर कब्जा था और इस वजह से उनकी भाषाओं को हमने स्वीकार कर लिया। कमज़ोर, कम अकल, कम वक्त, बेहिसाब, बेकाबू, बेईमान इत्यादि। बच्चों, ख है प्रत्यय किसे कहते हैं। दो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बच्चों, पहला है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे आई, पढ़ाई, लिखाई, बोली, लालची इत्यादि। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इत, अंकित, मोहित, त्व, महत्व, लघुत्तम इत्यादि। बच्चों, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास की प्रक्रिया में 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। बच्चों, पाठ में मैंने सारे समास के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, जो कर्मधारय समास है, जबकि कमल के समान नयन जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, यानी कि तब ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। चाहे बच्चों, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर बताइए। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाचक होता है जो दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे तिरंगा, यानी 3 रंगों का संहार, वो द्विगु समास हो जाएगा, जबकि 3 रंग है जिसके अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आशा है बच्चों आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखा होगा और आप इसे अच्छे से लिखेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसे आप पॉज करेंगे स्क्रीन पर और उसे रोक कर लिखेंगे। आपका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।